गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम क्षितिज के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास द्वारा कृत रामचरित मानस से लिया गया यह अंश है और हमारे प्लानर के अकॉर्डिंग यह चैप्टर हमारा अक्टूबर में पढ़ा जाना था, लेकिन चूंकि हमारा लगभग हम सभी चीज़ें कर चुके हैं तो इस चैप्टर को इस समय पढ़ना हमारे लिए लाजमी है। अगर सच पूछा जाए तो इस क्षितिज किताब में से मेरा सबसे ज़्यादा पसंद का यह चैप्टर है। बहुत अच्छा लगता है कि आप इसको हास्य के रूप में भी लेंगे और बड़े आनंद के रूप में आप इस चैप्टर को आप पढ़ पाएंगे। तुलसीदास जी ने किस तरीके से यहाँ लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो तकरार होती है, शिव धनुष के टूट जाने पर जो तकरार होती है, उनको कितने सुंदर और सरल शब्दों के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने प्रकट किया है। बड़ा आनंद आता है जब हम उनकी इस तकरार को देखते हैं तो कि पूरे प्रसंग पे जैसा कि आपके सामने यह लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इस सीन पर आते हैं कि यह कहाँ से शुरुआत हुई है और किस क्रम में यह चैप्टर हमारा चल के आता है। यह उस समय की घटना है कि जब सीता के स्वयंवर रचाया गया और स्वयंवर में मतलब कई राज्यों से वहां राजकुमार आते हैं। वहीं पर गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण भी वहां पहुंचते हैं और सीता स्वयंवर चल रहा था। वहां स्वयंवर में शर्त यह रखी गई थी कि जो भी इस प्राचीन शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके गले में सीता वरमाला डालेगी। सभी राजकुमार वहां विफल होते हैं। अंततः प्रभु श्री राम ने वहां उस शिव धनुष पर जैसे प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए तो वो शिव धनुष क्या हो जाता है, टूट जाता है, भंग हो जाता है। और जब वह शिव धनुष टूट जाता है तो इस बात की खबर लगती है परशुराम जी को। परशुराम जी शिव जी के अनन्य भक्त थे और जब शिव जी का उनके होते हुए वह शिव जी का धनुष टूट जाता है तो वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और वो ये मानते हैं कि उनके गुरु का अपमान हुआ है। तो वो दौड़ते हुए वहां उस सभा में पहुंच जाते हैं और सभा में बैठे हुए जितने भी राजकुमार और राजा थे उन सबको वो ललकारते हैं। और जब उनको ललकारते हैं कि यहाँ पे जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो निकल करके अलग आ जाए, नहीं तो ये सारे के सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो जब परशुराम जी इतने क्रोधित थे तो उनके क्रोध को शांत करते हुए ये जो आपका पद आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पद की शुरुआत की गई है प्रभु श्री राम के वचनों से कि जैसे ही जब परशुराम जी ने सबको ललकारा तो यहाँ संवाद जो पूरा शुरू होता है वो होता है राम के शब्दों से। क्या कहा प्रभु श्री राम ने कि नाथ संबुधन भंजनी हारा होई केऊ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, नाथ का मतलब होता है स्वामी। नाथ संबुधनु, हे नाथ, हे स्वामी, संबुधनु शिव जी के धनुष को। नाथ संबुधनु भंजनी हारा, भंजनी हारा का मतलब तोड़ने वाला। कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। होई केऊ, हो सकता है, केऊ केवल, एक दास तुम्हारा। कि शिव जी के इस धनुष को तोड़ने वाला केवल तुम्हारा दास ही हो सकता है। अर्थात ये प्रभु श्री राम की सरलता थी कि उन्होंने अपने आप को परशुराम जी का क्या बताया, दास बताया। तो उन्होंने उनके क्रोध को शांत करने के लिए ये कहा कि हे स्वामी, आपके इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है। अगली पंक्ति में आयसु कहा, आयसु का मतलब आज्ञा या आदेश। आयसु कहा कही है किन मोही, कि आप आदेश दीजिए। आयसु कहा, कहा का मतलब क्या, कही है, कहना चाहते हैं, किन मोही मुझे, कि आप मुझे आदेश दीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई, सुन करके, राम जी के प्रभु श्री राम की इस बात को सुन करके। सुनी रिसाई, रिसाई का मतलब क्रोध। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, बोले मुनि कोही, कोही का मतलब क्रोध में। कि प्रभु श्री राम की इस बात को सुनकर मुनि क्रोध में बोलते हैं, सेवकु सो, कि सेवक तो वही है, सो का मतलब वो, दैट, सेवकु सो
जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करे। सेवकाई का मतलब क्या होता है? जो सेवा का काम करे। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि करनी करी करिए लड़ाई। अरि का मतलब होता है शत्रु। देखिए मैं आपको कुछ कठिन शब्दार्थों पर एक बार निशान लगा देता हूं। शंभु धनु का मतलब यहां हुआ शिव धनुष। भंजनी हारा का मतलब हुआ तोड़ने वाला। होई हो सकता है। केऊ केवल एक दास तुम्हारा। आयसु आयसु का मतलब क्या हो गया? आज्ञा या आदेश। कहा कही है, कहना चाहते हैं। मोही मुझे। सुनी सुनकर। रिसाई क्रोध सहित। बोले मुनि कोही। कोही का मतलब यहां है क्रोधी, कि परशुराम जी का स्वभाव बहुत ज्यादा क्रोधी उनका व्यक्तित्व था। सदा से सभी ये जानते थे कि उन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता था, और उनके क्रोध की सीमा यदि अगर आप सुनेंगे तो आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे कि परशुराम जी जो हमारे लिए पूज्य हैं, ब्राह्मण कुल के लोग तो उन्हें बहुत पूजते भी हैं, और जिनके लिए हम ये सोच भी नहीं सकते कि परशुराम जी ने अपनी माता का हत्या की थी। हत्या कहेंगे हम, वध नहीं कहेंगे कि। और किस लिए? कि वो बड़े पितृभक्त थे। पितृभक्त का मतलब हुआ कि वो पिता की बात पिता को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, माँ से कहीं ज्यादा। तो उनके पिता ने माँ के चरित्र पर शक किया, और उनके उस शक के आधार पर उन्होंने अपनी माता की हत्या कर दी थी, उन्हें मार डाला था। तो इतना उनका क्रोधी स्वभाव था। तो अब आप सोचिए कि जब उनके गुरु का अपमान हुआ है तो वो क्या करने पर तुल सकते हैं। तो कोही का मतलब क्रोधी। अगली पंक्तियों में वो परशुराम जी की पंक्तियां हैं, जो परशुराम जी बोलते हैं पंक्तियां। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकाई का मतलब जो सेवा का काम करे। अरि करनी, अरि का मतलब होता है शत्रु, करनी का मतलब कार्य, कि जो शत्रुतापूर्ण कार्य करे। अरि करनी करी, जो शत्रुतापूर्ण कार्य करे करिए लड़ाई, कि उससे तो लड़ाई ही की जा सकती है, अर्थात उससे तो द्वंद्व किया जा सकता है, उससे तो युद्ध किया जा सकता है। कि जिसने भी ऐसा कार्य किया उसके साथ तो जिसने मतलब उसने सेवा थोड़ी करी, उसने तो शत्रुतापूर्ण कार्य किया, और उस शत्रु के साथ तो लड़ाई ही की जा सकती है। लड़ाई का मतलब क्या हुआ? लड़ाई। फिर उसके बाद एक तरीके से राम को चेतावनी देते कहते हैं, राम को चेतावनी देते हुए कहते हैं, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। कि हे राम सुन लो। सुनहु का मतलब सुन लो, कि हे राम सुन लो। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कि सुनहु राम, कि हे राम सुनो। जेहि जिसने भी शिव धनु, शिव के धनुष, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु, सहस बाहु कौन था? एक राजा। सहस बाहु क्या था? एक राजा था। सहस्र का मतलब होता है हजार, बाहु का मतलब भुजा, मतलब इतना ताकतवर राजा था कि भुजाएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। लेकिन उसकी ताकत को देख करके एक उपमा दी गई थी कि जैसे उस राजा के 1000 बाहु हों, 1000 भुजाएं हों, इतना ताकतवर राजा था। और उस सहस्र बाहु राजा अर्थात उस की भुजाओं को भी किसने काट दिया था? परशुराम जी ने, इतने ताकतवर थे। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी ने समस्त पूरी धरती को 18 बार राजाओं से विमुक्त कर दिया था। मतलब राजा नाम की उन्होंने कोई चीज वहां धरती पे छोड़ी नहीं थी। 18 बार इस धरती को राजाओं से मुक्त किया, और 18 बार उस पृथ्वी को उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दे दिया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परशुराम जी कितने ताकतवर थे। लेकिन आपको समझने की बात यह है कि परशुराम जी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज वो कहां लड़ने के लिए जा रहे हैं, किन से वो भिड़ने के लिए जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा भी परशुराम जी को नहीं था। यही चैप्टर का, पूरे चैप्टर का आनंद यही है कि एक से बढ़कर यहाँ एक महारथी हैं और उनके संवाद किस तरीके से एक चलते रहते हैं।
तो परशुराम जी ने कहा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु अर्थात उस सहस बाहु राजा के समान, सम का मतलब क्या होता है? समान। सो वह, सो का मतलब वह, रिपु शत्रु, मोरा मेरा, कि सहस्र बाहु के समान वह मेरा क्या होगा? शत्रु होगा। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा वो सहस्र बाहु के समान क्या है? मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ, सो वह, आप बार बार याद रखें जहां भी कहीं आपका आता है ना सो, तो सो का मतलब होता है वह, दैट पर्सन। सो का मतलब क्या हुआ? वह। सो वह। बिलगाऊ, बिलगाऊ का मतलब होता है अलग होना, वह अलग हो जाए। बिलगाऊ का मतलब अलग होना। सो बिलगाऊ अलग हो जाए। बिहाई, बिहाई का मतलब यहां है विशेष, क्योंकि वहां कोई आम जनता नहीं बैठी हुई थी, वहां राजाओं का एक विशेष समाज बैठा हुआ था। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, कि जो इस विशेष समाज में जो बैठे हुए हैं, जो राजा बैठे हुए हैं, उनसे वो अलग होकर के खड़ा हो जाए। नैते मार जाए सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे, मैं एक को भी यहां नहीं छोड़ूंगा जिंदा, सारे के सारे यहां मुझसे क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। तभी उन्होंने कहा कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते, नैते का मतलब नहीं तो, नैते मारे जहीं, नहीं तो मारे जहीं का मतलब जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे के सारा राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन, जब परशुराम जी ने, अब देखिए आनंद यहां से शुरू होता है। इस चैप्टर का जो रस है, जो आनंद है, वो यहीं से शुरुआत होती है कि परशुराम जी अब तक अपने इतने वचन बोल चुके थे, अब वहां लक्ष्मण भी बैठे हुए थे। तो आप सबसे पहले इस बात को जान लें कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई, हालांकि भरत और शत्रुघ्न भी उनके थे, जो माता माद्री के पुत्र थे। राम और लक्ष्मण की जब यहाँ बात आती है, तो जब स्वभाव तो देखा जाता है तो राम का बड़ा विनम्र स्वभाव है, बहुत शांत स्वभाव है, निर्मल जल की तरह। लेकिन लक्ष्मण जो थे वो बड़े उग्र स्वभाव के थे, बड़े उदंड थे, क्रोध बड़ी जल्दी आता था। पूरे संसार में परशुराम जी के क्रोध की एक मिसाल दी जाती है, लेकिन लक्ष्मण का क्रोध भी कहीं कम नहीं था। परशुराम जी अपने आप में बहुत बुजुर्ग भी थे, बड़े भी थे, पूज्य थे, आदर योग्य थे, लेकिन लक्ष्मण की अवस्था जो थी वो बहुत कम थी, लेकिन उदंड थे, क्रोधी स्वभाव के थे और बड़ी मतलब मजाक उड़ाने में कसर नहीं रखते थे। क्योंकि राम से तो सदैव मतलब उनके बड़े भाई थे, हमेशा उनके लिए भक्ति उन्होंने रखी, लेकिन राम के रहते हुए लक्ष्मण को कभी कोई चिंता होनी भी नहीं थी। इसी स्वभाव के वशीभूत कि ये अब तक का, यहां से यहां देखिए, ये जो पंक्तियां हैं, ये दो पंक्तियां, ये किसके द्वारा कही गई हैं? राम के द्वारा, ये दो पंक्तियां। फिर ये पंक्तियां यहां तक, ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? परशुराम के द्वारा, परशुराम जी के द्वारा। फिर यहां से पंक्ति, ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? लक्ष्मण के द्वारा। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई हैं? लक्ष्मण के द्वारा। कि लक्ष्मण क्या कहते हैं ये समझिए, कि जब परशुराम जी ने इतनी बात बता दी कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो बाहर निकल के आ जाए, वो सहस्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है, नहीं तो मैं सारे के सारे राजाओं को मार डालूंगा। जब इतनी बात जब चल रही थी तो लक्ष्मण बड़े शांति से बैठे थे कि ये बाबा पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं, इन्हें तो अभी पता ही नहीं है कि यहाँ कौन कौन बैठे हैं। तो यहाँ पे कहा सुनि मुनि वचन, सुनी का मतलब सुनकर, सुनी सुनकर, मुनि वचन, मुनि कौन है? यहाँ परशुराम जी, परशुराम जी के वचनों को सुनकर, सुनि मुनि वचन, परशुराम जी के वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, कि मुनि के उन वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। और वो जो मुस्कुराहट थी वो एक सामान्य मुस्कुराहट नहीं थी, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, एक कमेंट्स भरी हुई मुस्कान थी। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने, बोले परशु धरई,
परशु का मतलब यहाँ परशुराम जी से है। और बोले परशुधरई, परशुधरई का मतलब अवमाने का मतलब अपमान, और परशुराम जी का अपमान करते हुए वो बोलते हैं। कौन? लक्ष्मण। सबसे पहले तो उनके शब्दों को सुनकर के बड़ी व्यंग्यात्मक मुस्कान करते हैं और फिर वो बोलने लगते हैं। बहु धनुहि, बहु का मतलब यहाँ क्या है? बहुत। बहु का मतलब क्या है? बहुत। धनुहि का मतलब धनुष, तोरी का मतलब तोड़े, और लरिकाई का मतलब बचपन। उन्होंने कहा कि बहु धनुहि तोरी लरकाई, कबहु असी रीस कीनी गोसाई। कि बहु धनुहि तोरी लरकाई, कि बहुत से धनुष तोड़े हैं हमने बचपन में। लरिकाई का मतलब बचपन, कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहु कभी, न नहीं, असी इस तरह की, रीस क्रोध, कीनी किया, गोसाई स्वामी, कि हमने बचपन में ढेर सारे धनुष तोड़ डाले, हमने ढेर सारे धनुष तोड़ डाले, लेकिन आपने इस तरह का क्रोध तो कभी नहीं किया, कभी आप इस तरीके से नाराज होकर के नहीं आए। कि बहु धनुहि तोरी लरकाई, कबहु न असी रीस कीनी गोसाई। यही धनु, यही का मतलब इसी, यही का मतलब इसी, यही धनु धनुष पर ममता के ही हेतु, के ही का मतलब किस, हेतु का मतलब कारण, कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों आ रही है, क्यों आप इतना क्रोधित हो रहे हैं, क्यों आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, क्यों आप इतना चिल्ला रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई, सुनकर के, सुनी का मतलब सुनकर, रिसाई का मतलब क्रोध, सुनी रिसाई कहते हैं, सुनकर के, लक्ष्मण की इस बात को सुनकर के। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस ये परशुराम जी के लिए आए हैं। सुनी रिसाई, सुनकर के, क्रोध सहित कहते हैं भृगुकुल केतु। भृगु कौन है? परशुराम जी के पिता। कुल का मतलब वंश, और केतु का मतलब ध्वजा। भृगु वंश की जो ध्वजा है, भृगु वंश की ध्वजा किसे कहा गया है? परशुराम जी को। कि सुनकर के क्रोध सहित कहने लगे परशुराम जी। भृगुकुल केतु शब्द जो आया है वो किसके लिए? ध्यान रहे कि परीक्षा में आपसे सीधा सीधा प्रश्न ये भी किया जा सकता है कि भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए आया है। तो ये शब्द किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए। कि लक्ष्मण की इस बात को सुनकर के कि इसी धनुष पर आपकी ममता इतनी क्यों है, क्यों गुस्सा हो रहे हो, तो इस बात को सुनकर के क्रोध सहित बोलते हैं कौन? परशुराम जी। तो भृगुकुल केतु का अर्थ यहाँ किससे है? परशुराम जी में, परशुराम जी से। तब ये जो सेंटेंस यहाँ, ये जो आपका दोहा, ये जो दोहा यहाँ कहा गया है, ये दोहा परशुराम जी ने बोला है। क्या कहा? इसका अर्थ क्या निकलता है? रे नृप बालक तो ही न संभार, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे का मतलब है अरे, नृप का मतलब होता है राजा, और बालक का मतलब राजा का बालक अर्थात राजकुमार। रे नृप बालक, नृप बालक का मतलब राजकुमार, रे का मतलब अरे, काल बस, काल होता है मृत्यु, काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु। बस का मतलब वश, कि हे राजकुमार तुम तो मृत्यु के वश होकर के बोल रहे हो। बोलत का मतलब बोल रहे हो, कि हे राजकुमार, हे राजा के कुमार, हे राजा के बालक, तुम तो मृत्यु के वश होकर बोल रहे हो, तो ही तुझे न संभार, कि तुझे संभाल नहीं है, तुझे पता नहीं है, तू तो मृत्यु के वश होकर के बोल रहा है, तुझे ये नहीं पता कि तू बात किससे कर रहा है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु। धनुई का मतलब कि कोई सामान्य धनुष, धनुइया, छोटी मोटी धनुइया। धनुई का मतलब क्या हुआ? कोई सामान्य धनुष। कि तुम क्या समझते हो कि यह कोई सामान्य धनुष है? मतलब धनुई सम त्रिपुरा, कि कोई सामान्य धनुष के समान है क्या? त्रिपुरारी, त्रिपुरारी यहाँ किसके लिए आया है? शिव के लिए। कि शिव जी का धनुष जो है क्या वो कोई सामान्य धनुष के समान है? विदित
विदित जानना, विदित का मतलब क्या होता है? जानना। विदित सकल, समस्त, टोटल, कुल, ग्रॉस। सकल का टोटल नहीं कहेंगे हम, सकल का मतलब हुआ ग्रॉस। कि विदित सकल संसारा, सारा संसार जानता है, यह किसी सामान्य धनुष के समान नहीं है। यह तो क्या है? शिव जी का धनुष है, और तुम इसे एक सामान्य धनुष कह रहे हो। अर्थात तुम इस तरह की ये बात कह करके तुम भूल कर रहे हो, और तुम मृत्यु के वश होकर के तुम बोल रहे हो। तुम्हें संभाल नहीं है, इसलिए तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। तो इस तरीके से यहां परशुराम जी इस पद में जो दिखाया गया है बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने किस तरीके से लक्ष्मण को समझाया है। अब आगे का जितना भी वक्तव्य होता है वो हम अगले पद में पढ़ रहे हैं। आप सबसे पहले इनके सारे शब्दार्थों को समझें और इसके अर्थ को समझ लें, और इसके बाद चलते हैं हम अगले पद पर। जब परशुराम जी ने यह कहा कि यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह तो सारा संसार जानता है कि यह शिव जी का वह प्राचीन धनुष है, तो ये कोई सामान्य धनुष के समान नहीं है। जब इस प्रकार की बात परशुराम जी ने करी, तब लक्ष्मण ने उनका उपहास उड़ाते हुए, एक मजाक करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। बच्चों, बीच में एक शब्द आया उपहास, मेरे मुंह से निकला। कई बार क्या है कि हम अंतर नहीं कर पाते हैं शब्दों में। उपहास और एक शब्द आता है परिहास। हम कहें कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, उपहास क्या होता है, परिहास क्या होता है। तो उपहास का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, जानबूझकर किसी का मजाक उड़ाना। और परिहास होता है कि जहां कहीं दो कोई साथी हैं और उनमें आपस में एक स्वस्थ मजाक चल रही है। हम अपने किसी दोस्त से उसका मजाक भी उड़ा लेते हैं, लेकिन वो मजाक में, तो वहां एक स्वस्थ चर्चा के अंदर जब हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं तो वो तो कहलाएगा परिहास। लेकिन यदि अगर हम किसी को चोट पहुंचाने के लिए किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी की इंसल्ट करते हैं, तो वो आता है उपहास की श्रेणी में। और यहां लक्ष्मण ने जो किया वो परशुराम जी के साथ परशुराम जी का उपहास उड़ा रहे थे। किस ढंग से वो व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए बोलते हैं, देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि लक्ष्मण ने कहा, लखन कहा हंसी, लक्ष्मण ने हंस करके कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना। हमरे जाना का मतलब हमारी समझ के अनुसार तो, हमारी समझ के अनुसार तो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव। यहां देव किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए। सुनहु का मतलब सुनो, कि हे देव सुनो। सब धनुष समाना, कि सारे के सारे धनुष क्या होते हैं? समान होते हैं। आप तो खामखा, आप तो व्यर्थ ही इतना क्रोध कर रहे हैं। सभी धनुष समान होते हैं, क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं? का क्षति लाभ। फिर अगली पंक्तियों में लक्ष्मण क्या कहते हैं कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कि क्या तो क्षति हो सकती है। क्षति का मतलब नुकसान, और लाभू का मतलब लाभ, प्रॉफिट। कि का क्षति, का मतलब क्या, कि क्या तो नुकसान हो सकता है और क्या लाभ हो सकता है। जून का मतलब होता है पुराना। कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कि इस पुराने धनुष को तोड़ देने से क्या तो हमारा लाभ हो जाएगा और क्या आपका नुकसान हो गया। ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही है बात। फिर ध्यान से समझिए, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कि प्रभु श्री राम ने तो देखा राम ने नयन। यहां नयन का मतलब नेत्र नहीं है, नयन का मतलब नए से है, न्यू। कि राम ने तो इसे नए के, भोरे का मतलब भरोसे, राम ने तो इसे नए धनुष के भरोसे उठाकर देखा था और कुछ भी नहीं किया। जब वो तो बस इसको हाथ इनको छुआ तो ये टूट गया। यहाँ प्रत्यंचा चढ़ाने की कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण बात यहाँ लक्ष्मण ने कही है कि प्रत्यंचा चढ़ाने की बात भी नहीं कही। उन्होंने ये कहा कि राम ने तो क्या है कि हाथ लगाया और टूट गया। अगली पंक्ति में ये आता भी है, देखिए क्या था कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु। छुअत, छूते ही, टूट गया, रघुपति हूं, रामचंद्र जी का, न दोषु, कोई दोष नहीं है। रामचंद्र जी का कोई दोष
नहीं है। अच्छा, एक चीज और, आपने बार बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ दोष लिख रखा है तो दंत्य आ रहे हैं, कहीं मात्रा छोटी नहीं हम लिखते हैं तो नहीं में मात्रा बड़ी आती है लेकिन यहाँ छोटी है। बच्चों ध्यान रहे, हर किसी भाषा की अपनी एक शैली होती है। अवधी भाषा में जब यह लिखा गया है तो अवधी भाषा में लिखते वक्त इन शब्दों को इसी ढंग से लिखा जाता है, मात्राओं का हेरफेर वहां नहीं देखा जाता, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। इस पंक्ति में जितनी मात्राएं होंगी अगली पंक्ति में भी उन्हीं मात्राओं का एक तार्किक क्रम बना चला आता है। तो इसलिए आप इस बात पे ध्यान नहीं दें कि यहाँ दंत्य से क्यों आया, यहाँ छोटी है। यह अवधी भाषा की अपनी खुद की शैली है, तो इस आधार पर यह लिखा जाता है। तो क्या कहा लक्ष्मण ने कि छुअत टूट रघुपति ने दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। कि मुनि, कि हे मुनि, बिनु काज बिना कारण, बिनु काज का मतलब बिना कारण, करिए कर रहे हो, कत कितना, रोसु क्रोध, कि तुम बिना बात कितना क्रोध कर रहे हो। कि यहां तो रामचंद्र जी का दोष ही नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ इसको हाथ लगाया था और हाथ लगाते ही यह क्या हो गया, टूट गया। इसके बाद फिर परशुराम जी, तो ये संवाद यहां तक किसके थे, लक्ष्मण के, यहां तक किसके हैं, लक्ष्मण के। यहां से फिर परशुराम जी शुरू होते हैं, फिर परशुराम जी बोलना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हैं और क्या कहते हैं, बोले चितई परसू की ओरा। बोले, चितई का मतलब देख कर, चितई का मतलब क्या होता है, देखना। बोले चितई, कि परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देख करके बोलते हैं, बोले चितई परसू की ओरा। परसू का मतलब फरसा, यहां परसू का मतलब परशुराम ना समझ लें आप, इस परशु का मतलब उनका फरसा जो उनका हथियार था उसके लिए कहा है। बोले चितई परसू की ओरा, रे सठ, रे का मतलब अरे, सठ का मतलब मूर्ख, अरे मूर्ख, सुने ही सुना नहीं है, स्वभाव स्वभाव ने मोरा, मोरा मेरा, मोरा का मतलब मेरा। कि परशुराम जी अपने फरसे की तरफ, फरसा यूं हाथ में था और फरसे की तरफ देख करके बोलते हैं, अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में शायद सुना ही नहीं है कि मैं कितना क्रोधी हूं और कितना ताकतवर हूं। तो ये बात किसने कही, परशुराम जी ने। फिर अगली पंक्ति में परशुराम जी क्या कहते हैं, बालकु बोली, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। कि बालकु का मतलब कि तुम्हें बालक समझकर, बालक, बालकु का मतलब बालक, तुम्हें बालक, बोली का मतलब समझकर है, कि तुम्हें बालक समझकर, बधो, बधो का मतलब वध, कि मैंने तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं किया अभी तक। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मुझे केवल मुनि जड़, एक सामान्य साधु मत समझ लेना, केवल मुनि जड़ जान ही, मत जान लेना मोही मुझे, कि मुझे केवल एक साधारण साधु मत समझ लेना, क्योंकि मेरा जो ये फरसा है ना ये बहुत कठोर है। याद रखा, अपने फरसे की वो आगे विशेषता बताते हुए भी क्या बोलते हैं, बाल ब्रह्मचारी, अपने बारे में बता रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बचपन से क्या हूं, ब्रह्मचारी हूं, अति कोही अत्यधिक क्रोधी हूं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित, विश्व विदित का मतलब क्या हुआ, विश्व का मतलब संसार और विदित का मतलब जानता है, कि सारा संसार जानता है। विश्व विदित, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय किन के लिए आता था, राजाओं के लिए, राजाओं के लिए जो होता था उनके लिए आता था क्षत्रिय, और कुल का मतलब वंश, कि सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही का मतलब होता है विनाश करने वाला, उनसे विद्रोह करने वाला, उनका दमन करने वाला। तो परशुराम जी अपने बारे में कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित, सारा संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं, द्रोही हूं। फिर अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी,
क्या कहते हैं वो कि भुजबल भूमि, अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि धरती, भूप राजा, अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को मैंने राजाओं, बिनु का मतलब विहीन, बिना, कीनी, कि मैंने अपनी भुजाओं के दम पर इस धरती को अनेकों बार मैंने क्या किया है, राजाओं से मुक्त कर दिया। और फिर अगली पंक्ति में कहते हैं विपुल बार, विपुल का मतलब होता है अनेक, मैनी टाइम्स, विपुल बार कि अनेकों बार, मही देवन, मही का मतलब होता है धरती, मही का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और देव का मतलब देवता, पृथ्वी का देवता शास्त्रों में ब्राह्मण को कहा गया है। तब उन्होंने ये कहा है कि विपुल बार, परशुराम जी खुद ब्राह्मण थे, कि विपुल बार मई देवन दीनी, और इस धरती को मैंने अनेकों बार अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रियों से विहीन करके, राजाओं से विहीन करके इस धरती को अनेकों बार मैंने ब्राह्मणों को दान दे दी है। ऐसा कहा भी जाता है कि 18 बार उन्होंने धरती को राजाओं से मुक्त करके और उस धरती को ब्राह्मणों को दान कर दी थी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सहस बाहु भुज छेदनि हारा, परसु बिलो की महीप कुमारा, कि सहस बाहु भुज, सहस बाहु, जैसा कि हमने पिछले पद में एक राजा का जिक्र किया था कि उसकी भुजाएं तो 2 थी, लेकिन उसमें ताकत इतनी थी कि मानो वह 1000 भुजाएं लेकर के वह युद्ध करता हो। तो ये उसी, अब परशुराम जी फिर उसका हवाला देते हुए कहते हैं सहस बाहु, सहस बाहु मतलब वो राजा, भुज उस राजाओं की भुजाओं को, सहस्र बाहु की भुजाओं को, छेदनी हारा काटने वाला, छेदनी हारा का मतलब काटने वाला, परसु बिलोक, परसु का मतलब फरसा, बिलोकु का मतलब देख, और महीप कुमारा का मतलब राजा के कुमार, कि हे राजा के कुमार अर्थात राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, ये वही फरसा है जिसने उस सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला था, कि सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। फिर यहां तक ये पद, ये सिर्फ यहां की 3 लाइनें किसकी हैं, संवाद के रूप में आती हैं लक्ष्मण के, और बाकी ये वाला और ये यहां से ये तक, ये सारे किसके हैं संवाद, परशुराम के, ये परशुराम जी के संवाद, और नीचे का यह दोहा भी किसके संवाद में आता है, परशुराम जी के, परशुराम जी के संवाद में। देखिए इन पंक्तियों में क्या कहते हैं परशुराम जी, एक तरीके से दया करते हुए लक्ष्मण को कहते हैं कि मातु पितहु जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, कि मातु माता, पितही पिता, जनी, जनी का मतलब लगता है मानो। जब हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं तो उस उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के रूप में हम कुछ शब्दों को लेते हैं, मानो, मनु, जानो, जनु, मनहु, जनहु, तो ये शब्द वहीं आए हैं। परशुराम जी कह रहे हैं कि मानो तुम अपने माता और पिता, माता और पिता को सोच बस, सोच का मतलब है चिंता, कि तुम उनको चिंता के, बस का मतलब वश, कि तुम अपने, ऐसा लगता है कि तुम अपने माता और पिता को चिंता के वश करसी करना चाहते हो, महिष किशोर, कि हे राजकुमार मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने माता पिता को चिंताग्रस्त करना चाहते हो। इसका मतलब क्या कि परशुराम जी लक्ष्मण का वध करने वाले हैं, और जब जिन माता पिता की संतान जब इस धरती पे ना हो तो उन्हें चिंता और दुख ही होगा। तो परशुराम जी आगे की कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो तुम अपने माता पिता को चिंता के वश करना चाहते हो। फिर अपने फरसे के लिए वो बता रहे हैं कि मेरा फरसा कितना खतरनाक है, उनका जो कुलाड़ा, और उन्होंने कहा गर्बन के अर्भक, गर्बन का, गर्भ का मतलब क्या होता है, पेट, गर्बन पेट में, आधा न और है लगा है, इसका अर्थ निकल रहा है में, पेट में, गर्बन के अर्भक, अर्भक का मतलब होता है शिशु, कि मेरा फरसा, गर्भक, गर्बन के अर्भक दलन, दलन का मतलब मारना, और परशु का मतलब यहां फरसे से है, मोर मेरा, अति बहुत, घोर भयानक, कि मेरा फरसा
इतना भयानक है और इतना निर्दयी है कि यह गर्भ में पल रहे शिशु को भी काटने से नहीं चूकता है। अर्थात यदि कोई गर्भवती स्त्री भी हो और मुझे अगर उसे काटना पड़ जाए तो मेरा यह फरसा जो है यह इतना निर्दयी है कि उसे किसी भी हालत में दया नहीं आएगी। तो इस ढंग के यहां इस पूरी राज्यसभा में लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो यह तकरार चल रही होती है, ये चलती है। चैप्टर काफी लंबा है, हम इस चैप्टर को लगभग 3 वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं और मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो में इतना हमारे लिए पर्याप्त है और उसके बाद अगली जो पद रहेंगे उन्हें अगली 2 वीडियो में हम इसको पूरा करेंगे, बशर्ते कि आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जितने भी शब्दों पर मैंने अंडरलाइन किया उन सारे शब्दों को आपके पास वीडियो रहेगी, उन सारे शब्दों के आप शब्दार्थ लिखेंगे, बिल्कुल इसी क्रम में आप उस सारे शब्दार्थों को याद रखेंगे और एक एक पंक्ति का हमें बेहतर ढंग से हमें अर्थ आना चाहिए, तभी हमारा, क्योंकि एग्जाम में इतनी पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर में से हमसे प्रश्न किए जाने की। जहां कहीं रस की बात आएगी या फिर अलंकारों की बात आ जाए, कोई भी शब्दार्थ की बात आ जाए, तो आपको इस पूरे चैप्टर का एक एक पंक्ति का एक एक शब्द का हमें अर्थ पता होना चाहिए। चलिए, इससे संबंधित पीडीएफ फाइल भी आपके पास रहेगी और इस पीडीएफ फाइल के बाद आपको अपना वह, जब आपको वह पीडीएफ फाइल मिलेगी तो उसको उसमें जितना भी आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे वो सब आपको अपनी फेयर नोटबुक में आपको उसको उतारना है, अच्छी राइटिंग के साथ आपको उतारना है उसे। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में एक इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।